पावर सेट ट्रैकिंग करता है हीलियोट्रोपिज्म। अरे ये क्या क्वेश्चंस आ गए, बताओ। मॉस्किटो ब्लड क्यों पीते हैं बताओ, और खास तौर पे फीमेल मॉस्किटो पीती है। कौन? फीमेल मॉस्किटो। अब सुन लो मेरी कहानी। कौन कौन क्या आंसर बता रहा है पहले बता दो, फिर मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूं। विराट गुप्ता का सही आंसर, आर्यन का सही आंसर, रुद्राक्षी का सही आंसर। रुद्राक्षी का आंसर ठीक है, ढंग से पढ़ लो। ये विराट और साहिल ने नाक कटा दी इसमें। अरे विराट पे मैं वो पूछूंगा अभी, कारण पूछूंगा, रीजन पूछूंगा सबसे कि क्यों आंसर फोर्थ है, क्यों थर्ड है, क्यों फर्स्ट है। चलो पहले कहानी सुन लेते हैं। कहानी सुनेगा कौन कौन? चलो याद रखना कि मॉस्किटो के शरीर पर, मॉस्किटो के शरीर पर ये देखो ऐसे मॉस्किटो, इसकी बॉडी पर थोड़े हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स। मान लो ये एनोफिलिस गैम्बी है। क्या है ये? एनोफिलिस गैम्बी, यानी मलेरिया फैलाएगी। तो मलेरिया फैलता है बेटा प्लाज्मोडियम से, प्रोटोजोआ डिजीज है। लिख लो मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज है। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया और पढ़ा है ना अलग अलग, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया और वायरस वायरल। तो ये देखो ये कौन है? ये है एनोफिलिस गैम्बी, बड़ी खतरनाक एनोफिलिस मच्छर। चलो एनोफिलिस गैम्बी के बालों पर ना छोटे छोटे कौन चिपके होते हैं? प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया फैलता है। ये भी क्या है? प्रोटोजोआ। यही तो प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से ही फैलता है। क्या फैलता है? मलेरिया। हमारे खून में घुस जाता है ये। याद रखना कि मच्छर के काटने से कुछ नहीं होता। सुनते जाओ ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। ये एनोफिलिस गैम्बी ना ये हमें काटे, लेकिन नहा धो के आ जाए और हमें काटे तो हमें मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि नहाती धोती नहीं है। और इसकी बॉडी पे चिपके होते हैं कौन? प्लाज्मोडियम। कौन चिपके होते हैं? प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया फैलाने के प्रोटोजोआ होते हैं। याद रखना बच्चों, ये जैसे ही यहां से काटेगी हमें बाइट करेगी। किस पे? हमारे मान लो ये बॉडी पे, ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ, ये जैसे ही हमें काटेगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक छोटा सा होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक छोटा सा होल। अब ये जो प्लाज्मोडियम चिपका हुआ है ना इसके बॉडी के ऊपर, हेयर्स के ऊपर, इसको छोटा सा होल दिखता ही ना इसको लगता है कि अब मजा आ गया, बाल्टी मिल गई, पूरा कूद जाओ इसमें। ये हमारे ब्लड में जाके क्या करता है? घुस जाता है, क्योंकि ये चिपका होता है ना एनोफिलिस के शरीर पे। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये हमारे ब्लड में जाके क्या करेगा? घुस जाएगा। तो इसकी बाइट से कुछ नहीं होता, इसकी बाइट से हमारी बॉडी पे एक होल हो जाता है। वो होल बहुत हमें नहीं दिखता, हमें नहीं दिखता, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये तो माइक्रोबियल डिजीज है ना। माइक्रोबियल मतलब बहुत छोटी, जो हमें दिखता भी नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा होल होता है। माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इतना बड़ा होल होगा, इतना बड़ा, और ये उसमें घुस जाएगी हमारे ब्लड में, प्लाज्मोडियम। हाँ कौन बोल रहा है? नाम बोलिए बेटा, कौन बात कर रहा है? रुद्राक्षी? नहीं। हाँ विश्वजीत बोलिए। कब बेटा? बेटा वो अभी डिसाइड नहीं है, आपको सारा प्लान पहुंच जाएगा। अभी फिलहाल क्लास पे ध्यान दीजिए, क्लास पे ध्यान दीजिए बेटा ज्यादा। अब परसों की बात आज सोच रहे हो, मतलब क्या मतलब है? अपनी क्लास पे ध्यान दो, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला जाएगा आपसे, समझ रहे हो? अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं? थम्स अप करके बताओ सारे बच्चे। ये क्वेश्चन तो तुम कर दोगे, अब मैंने समझा दिया सारा। मजा आ रहा है तो मतलब मुझे चाहिए पूरी मस्ती के साथ पूरा। शानवी, क्रिस्टी, सारे अलर्ट हो जाओगे। तो ये मच्छर के ऊपर प्लाज्मोडियम चिपका होता है, ये तुरंत एंट्री करेगा किसमें? उस होल में, क्योंकि वो होल तो इसके लिए क्या है? गार्डन। गार्डन में क्या करेगा? ये खेलेगा। और जैसे ही हमारे ब्लड में घुस गया खेलने के लिए, ये हमारे क्या करेगा? मलेरिया। और मलेरिया में किसको डैमेज करेगा? ध्वस्त कर देगा स्प्लीन को, आरबीसी को। किसको ध्वस्त करेगा? आरबीसी को डैमेज कर देगा। मलेरिया डैमेज करता है रेड ब्लड सेल को। समझ में आ रही बात? और याद रखना मलेरिया की जो, अब कैसे कितना बताऊं मैं तुमको, मलेरिया की जो दवा है ना वो कौन से ट्री से बनती है? लिख लो। मलेरिया की दवा बनती है सिनकोना के पेड़ से। सिनकोना के पेड़ से, सिनकोना की छाल से, बार्क ऑफ सिनकोना।
मलेरिया की दवा, ठीक है। क्यूनाइन भी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, क्यूनाइन। क्यूनाइन का कोर्स होता है मलेरिया का, नहीं करोगे तो खत्म कर देगा प्लाज्मोडियम, वेरी डेंजरस, खून में घुस जाता है। अब बात समझ में आई कि खून, खून में कैसे होता है, ये मच्छर के काटने से मलेरिया कैसे होता है, बात समझ में आई। किस किस को आई जल्दी बताओ। कि मच्छर के काटने से कुछ नहीं होगा, उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम होता है, वो जाके एंटर कर जाएगा हमारे ब्लड में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना फिर से, ये खून क्यों पीती है भाई, ये मुझे बताओ, फीमेल एनोफिलीज ही खून क्यों पीती है, पता है आपको, मेल क्यों नहीं पीते, क्योंकि मेल जो होते हैं अब आंसर समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके पेट में क्या होते हैं, अंडे, बच्चे, अंडे देने इनको, और एग रिप्रोड्यूस करने के लिए इनको क्या चाहिए, इंसान का ब्लड, एनिमल का ब्लड। तो फीमेल को ब्लड चाहिए होता है रिप्रोड्यूस एग करने के लिए। जब ये रिप्रोड्यूस एग करना होता है, जब इनको अंडे देने होते हैं, तभी ब्लड पीने आती हैं टू रिप्रोड्यूस एग। अब बच्चे बोलेंगे तो रोज आती हैं, तो आपको कैसे पता कि वही वाला मच्छर रोज काट रहा है आपको, कैसे पता आपको कि वही वाला मच्छर काट रहा है रोज, भाई बदलते रहते हैं मच्छर भी तो बहुत सारे हैं ना, है ना, मच्छर बहुत सारे हैं, बदलते रहते हैं, रोज इतने सारे हैं कि रोज आ जाएंगे आपको काटने बहुत सारे, ठीक। हाँ जी, कौन ये कुछ लिख रहा है बच्चा, क्या आंसर दूं बेटा, मलेरिया क्या दूं, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। सर, हाँ सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो ना सर, और एक डाउट है। हाँ बोलो, डाउट बोलो। सर आप बोले ना सर, कॉकरोच का कोई कलर नहीं होता सर। क्योंकि उसके ब्लड में, क्योंकि उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, हाँ उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जो हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, वो सर, स्कूल में तो बताया व्हाइट कलर होता है। स्कूल में, जो स्कूल में बताया है उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। आप अपने फोन पे गूगल में देखना कि कॉकरोच का कलर, ब्लड का कलर कलरलेस होता है भाई, व्हाइट कलर क्या, दूध दूध भरा है क्या उसके कलर में, तुम भी यार, कलरलेस होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन होते ही नहीं है। बस बेटा बस, आंसर बता रहे हैं, अभी रुको, टाइम वेस्ट मत करो। टू रिप्रोड्यूस एग, इसका आंसर होगा एग रिप्रोड्यूस करने के लिए वो खून पीती है, किस लिए, मॉस्किटो सक ब्लड टू रिप्रोड्यूस एग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट का आंसर तुम खुद ही बताओगे तुम लोग। ये देखो आ गई, छेद करेगी प्लाज्मोडियम, यहाँ छेद हो जाएगा, प्लाज्मोडियम खट से घुसेगा, प्लाज्मोडियम लिख लीजिए, बताऊंगा नहीं प्रोटोजोआ में, जब पढ़ाऊंगा प्रोटोजोअन डिजीज तो फिर प्लाज्मोडियम की बात नहीं होगी, मलेरिया पूरा समझा दिया है, प्लाज्मोडियम से फैलता है मलेरिया। चलिए चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेयर कॉल्ड सेंसिला, सेंसिला वाले हेयर किस में होते हैं, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए बच्चों के आ गए आंसर, यस, ग्रास होपर, सेंसिला हेयर बता तो दिए भाई, ये हेयर से तो मूवमेंट, एयर मूवमेंट, इन हेयर से क्या, इसको एयर की मूवमेंट पता चल जाती है कि आसपास कोई है, कोई टिड्डे को पकड़ने जा रहा होता है उड़ जाता है, वो उड़ता है कि नहीं उड़ता, उसके हेयर से तो बताते हैं उसे। और ये 50,000 हर्ट्ज का साउंड सुन लेता है, हम कितने का सुनते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसके ऊपर कौन सुनता है, व्हेल मछली, डॉल्फिन, बैट, क्योंकि इसके ऊपर का साउंड होता है अल्ट्रासोनिक साउंड, कौन सा, अल्ट्रासोनिक, बात समझ में आई, अल्ट्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से नीचे कौन सुनता है, एलिफेंट, क्योंकि ये सुनता है इंफ्रासोनिक साउंड, ये इंफ्रासोनिक साउंड सुनता नहीं, सुन भी लेता है, इंफ्रासोनिक भी सुनता है, हमारे वाला भी सुनता है एलिफेंट यहां से लेके, लेकिन इंफ्रासोनिक को भी सुनने की शक्ति है इसके पास, समझ रहे मेरी बात, बात समझ में आई। चलिए अब आप लोग सर्च कीजिएगा कि इंफ्रासोनिक साउंड कहां से प्रोड्यूस होते हैं, किन किन ऑब्जेक्ट से इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये आपका काम है, सर्च कीजिएगा, ठीक है। चलिए ग्रास ऊपर आ गया, ये देखो खाना पीना चल रहा है इसका, इसे खाने दो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्लोरा एंड फोना, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन, फ्लोरा और फोना क्या है, फ्लोरा और फोना क्या है, बहुत जल्दी कर दी बच्चों ने, विराट बहुत जल्दी कर दी आपने। अब सुन लो, सबके लिए एक सीख है, सबके लिए एक सीख है, किसी बच्चे से बात कराओ अपना घर बताएगा वो कहां पे है, मैं दे रहा हूं, मुझे भाई सोहन पांडे अपना घर बताओ कहां पे है, देखो ऑप्शन आ रहे हैं, सोहन पांडे का घर कहां पे है, क्वेश्चन है, लिख लो, रुको बेटा बात करते हैं, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो, सोहन पांडे का घर कहां पर है, जल्दी से, मुझे एक्यूरेसी बतानी है तुम्हें, यही गलती चाहिए थी मुझे आज, और ये तुमको, ये तुम्हें ओडिशा में,
और बेटा जिला कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। चलो यहां मैंने लिख दिया क्वेश्चन कि सोहन पांडे का घर, मान लो सोहन पांडे कोई बड़े आदमी है ना, कोई बहुत बड़े आदमी, इनका क्वेश्चन आ गया सोहन पांडे का घर कहां पर है। तो मैंने यहां लिखा वेस्ट बंगाल। क्या लिखा? वेस्ट बंगाल। देखना अब ये लिखा वेस्ट बंगाल, फिर मैंने लिख दिया यहां पर पंजाब। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर उड़ीसा। चलो बताओ कहां पर है इनका घर, कौन बताएगा? अभी चौथा ऑप्शन नहीं लिखा है मैंने। अच्छा तीसरा, अब कहां है इनका घर बताओ? अब बताओ ऑप्शन, अब घर कहां पे आ गया? बेटा हमेशा याद रखना एक्यूरेसी की तरफ चलना है आपको, आपको जितना हो सके उतना नजदीक का आंसर देना है, ये बात याद रखो। और कभी भी उत्तेजना में आके, एग्रेशन में आके पहला आंसर देखा टिक मार दिया, अरे नहीं मेरे भाई चारों ऑप्शन पढ़ लो, क्या पता तुम्हें और अंदर लेके जा रहा हो। ठीक है, मान लो तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, तुमसे पूछ लिया कि खाने का पाचन कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तुमने तड़ाक से तीसरा मारा और आगे बढ़ गए। अरे भाई नीचे तो पढ़ लेते, उसने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया था। बात समझ में आई? जैसे कल एक क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ा था, सुनो मेरी बात, जैसे कल एक क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ा था कि भोजन, फूड, सुनते जाओ पहले, कि गैस का एक्सचेंज कहां पर होता है, ऐसा कुछ था ना, गैस का एक्सचेंज कहां होता है? तो वो था कि रूट में, और दूसरा था किसमें, रूट में, फिर था लीफ में, है ना, फिर तीसरा क्वेश्चन था, दे दिया लीफ, और तीसरा दे दिया इसने स्टेम, और मान लो चौथा दे दिया इसने किसमें, फ्लावर, है ना। अब तुमसे पूछ लिया कि बताओ गैस का एक्सचेंज कहां पर होता है, और इसने क्या किया, चालाकी कर दी, यहां पर लीफ देने के बाद इसने नीचे क्या लिख दिया, चौथे पे, फोर्थ पे क्या लिखा? बेटा मैं गलत कर चुका हूं, मैं आपसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम दे चुका हूं, और सर देखो इतना जानने के बाद भी सर एक दो क्वेश्चन एग्रेशन में गलत कराते थे। मैं फिर इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं कि एग्रेशन, अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। और तुमने यहां पर लिखा था स्टोमाटा, तुमने देखा फटाफट ट्रांसपीरेशन, लीफ, आगे बढ़ गए बस। अरे देखो पहले, लीफ के ठीक अंदर लेके जा रहा है तुम्हें, एग्जैक्ट उस जगह लेके जा रहा है जहां पर ट्रांसपीरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। आई बात समझ में? किस किस को आई, जल्दी बताओ किस किस को आई? तो चारों ऑप्शन देखने जरूर है, एक बार चारों ऑप्शन देखने जरूर है। बात समझ में आ गई? देखना आपके अपने आप 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आपने ध्यान रखा एग्जाम में। फ्लोरा और फोना का आंसर बोलो जल्दी। तीसरा आंसर प्लांट, फ्लोरा प्लांट होता है और एनिमल क्या है, फोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्लांट हो गए फ्लोरा और ये एनिमल्स हो गए कौन, फोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा, कौन सा इनमें से, जल्दी देखो, ऊपर दिए हैं जानवरों के नाम, नीचे दिए हैं आंसर, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी। मैं साइड में हो जा रहा हूं, आराम से ध्यान से पढ़ो और बताओ। ये इसके बाद लाइन अलग है, इसके बाद अलग है, ये चारों नाम, व्हेल, डॉल्फिन, टाइगर, बैट। विच ऑफ द अबव एनिमल यूज इकोलोकेशन? कौन कौन करते हैं इकोलोकेशन? अरे बैट करता है फर्स्ट, टाइगर नहीं करता, डॉल्फिन करती है, व्हेल करता है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, डी। किस किस का सही आ रहा है देख लें एक बार। सबको समझ में आ गया? क्रिस्टी, शानवी, हाँ साहिल, ओके रिपोर्ट। अरे सारे क्वेश्चन तुम खुद करोगे, अब मैं को कुछ नहीं करना, सर तो सिर्फ आधा घंटा मेहनत करेंगे, उसके बाद सब सारा काम बच्चों का, बच्चे अपने आप निपटाएंगे। चलो सारे क्वेश्चंस को फ्लैट कर देंगे। आइडेंटिफाई द कोल्ड ब्लडेड एनिमल, में ठंडे खून वाला कौन सा है? ठंडे खून का मतलब मैमल या बर्ड तो नहीं हो सकती, तो रेप्टाइल लिखा है यहाँ पर, एक स्नेक, यही होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बच्चों ने आंसर दे दिया। ये देखो जीभ लपलपा रहा है ना, ये क्या कर रहा है अपनी जीभ से, याद रखना, जीभ से क्या कर रहा है ये, जीभ से एयर में स्मेल, एयर की स्मेल को लेता है और किसको देता है, इसके यहीं पर, ठीक इसके आंखों के यहीं पास में, यहां पर क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जैकॉब ऑर्गन, लिख लीजिए जैकॉब ऑर्गन, ये बिल्ली के पास भी होता है, जैकॉब सन्स ऑर्गन नाम होता है, जैकॉब सन्स ऑर्गन लिखिए, ये बिल्ली के पास भी होता है और ये स्नेक के पास भी होता है, लिख लीजिए।
पता है साहिल आपको? जैकब सेंस ऑर्गन्स ही बताता है कि ये गंध किसकी है, समझ रहे हैं? जीभ से तो क्या करता है, एयर को ट्रेस करके अंदर ले आता है और जैकब सेंस ऑर्गन के पास भेजता है, वो तुरंत बताता है कि कौन सा जानवर आसपास है। और हीट को भी क्या करता है, हीट को ट्रेस कर लेता है। आसपास कोई गर्म चीज होगी ना, कोई मैमल्स होगा, कोई अगर बर्ड होगी, इसको तुरंत सेंस हो जाएगा, गर्म खून को तुरंत सेंस करता है। टेम्परेचर सेंस कर लेता है, समझ रहे हैं? ये देख रहे हो कितना खतरनाक, ये रसल वाइपर है, ये रसल वाइपर है, वाइपर सांप। सबसे नोकीले दांत होते हैं इसके। चलो मजा आ रहा है पढ़ने में, सांप देख के तो बच्चे एकदम सीरियस हो गए, सीरियस। वाइपर। चलो डैश है वार्म ब्लडेड, कौन सा इससे वार्म ब्लडेड है, जल्दी इसे खत्म करेंगे। वार्म ब्लडेड ठंडे खून का कौन है इसमें? फिश। वार्म ब्लडेड जल्दबाजी, पृथ्वी जल्दबाजी, एग्रेशन। पृथ्वी यही एग्रेशन, एग्जाम में 3-4 नंबर, बहुत तेज बच्चा है पृथ्वी, लेकिन क्या है कि जल्दबाजी में कई बच्चे बहुत तेज हैं, जल्दबाजी में गलती करेंगे। देखो फिश ठंडे खून की होती है, बिल्कुल ये तो आंसर होगी नहीं। रेप्टाइल्स भी ठंडे खून के, एम्फीबियन भी ठंडा, मैमल्स जो है वही हैं कौन से, जिनका कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, वही होते हैं कौन? वार्म ब्लडेड। अब आप बताओ, आप अगर रशिया चले गए, अब आप बर्फ पड़ रही है, तो क्या आप ठंडे हो जाओगे? नहीं, आपकी बॉडी अपने आप क्या करेगी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को मेंटेन रखेगी भाई। इतना ही टेम्परेचर रशिया वालों का भी रहता है, इतना ही टेम्परेचर हमारा रहता है, इतना ही टेम्परेचर गर्मी वालों का भी। तो हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है ना। चलिए देख लीजिए वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच डैश। क्या क्या खूबी है, क्या खूबी है वार्म ब्लडेड की? बहुत आराम से पढ़ो, बहुत जल्दी कर रहे हो बच्चों, बहुत जल्दी कर, शानवी बहुत जल्दी कर रहे हो, आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो। मैंने अगर बोला है शानवी आप जल्दी कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, देखो पहले आराम से, आराम से। वार्म ब्लडेड कौन होते हैं? जिनके बॉडी का टेम्परेचर, या साहिल सही, साहिल सही, विराट सही, अंशुमान का सही आंसर आ रहा है, विनायक का गलत आंसर आ रहा है, आदर्श पटेल, आदर्श पंचाल का सही आंसर है, वेरी गुड। क्रिस्टी ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जो भी बच्चे थर्ड बोल रहे हैं ध्यान से पढ़ो पहले। अरे चौथा ऑप्शन तो पढ़ लो, ऑप्शन चारों पढ़ने हैं, चारों, ठीक है ना? ऑप्शन चारों पढ़िए। मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं, याद रखिएगा, ये कांस्टेंट वर्ड याद रखिएगा, चेंज नहीं। कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा तापमान, एक जैसा तापमान बना रहता है, ठीक है? दोबारा नहीं बताऊंगा। वार्म ब्लडेड कौन होते हैं? जिनका तापमान एक जैसा बना रहता है। मजा आ रहा है कि नहीं, सीखने को मिल रहा है कि नहीं? सारे बच्चे एक्टिव होके बताओ, सीखने को मिल रहा है कि नहीं? एक्टिव, थम्स अप। कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं? साहिल से बात करेंगे, बताओ बेटा, कुछ नया सीख रहे हैं कि नहीं? बहुत कुछ नया सीख लिया। वेरी गुड। चलो शानवी से पूछते हैं, शानवी, शानवी, हम लोग बेटा बढ़िया पढ़ रहे हैं कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सही बताओ आप। कुछ सीखने को मिल रहा है सर। मजा आ रहा है? बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिव थी बच्चों को, ये मैमल्स क्या होते हैं, ये बर्ड क्या होते हैं, ये रेप्टाइल, एम्फीबियन, परेशान कर रहे हैं, परेशान होने ही नहीं देंगे। आज के बाद मैमल्स में दिक्कत नहीं आएगी ना। मैमल्स और बर्ड्स वार्म ब्लडेड होते हैं, ये सब वर्टिब्रेट तो सारे ही होते हैं इंसेक्ट्स को छोड़ के। चलिए, और देखो जितनी बार आप रिवाइज करते हो किसी भी बुक को, किसी भी एपिसोड को, किसी भी फिल्म को, या मान लो सर की क्लास को, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज्यादा। किसी क्वेश्चन को 10 बार करोगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा? बात समझ में आई? चलिए, कुछ बोल रही है रुद्राक्षी, मुझे फटाफट कंप्लीट करना है, तुम्हें एक्यूरेसी बता दी मैंने। हाँ रुद्राक्षी, सर इसका आंसर बता रही थी मैं, सर ऑप्शन ए। वेरी गुड, यस, सारे बच्चों को आ गया है ना ऑप्शन ए, वेरी गुड। समझा करो, क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर हार्ट तो होता है, लेकिन ये क्रोकोडाइल बड़ा बदमाश है कि 4 चैम्बर हार्ट लेके बैठा है, पर फिर भी कोल्ड ब्लडेड है, क्योंकि ये क्या है, रेप्टाइल। ये टोड एम्फीबियन है, और एम्फीबियन के पास क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर। फिश के पास 2 चैम्बर का हार्ट होता है।
बिल्कुल बार बार जान लेना, फिश के पास 2 चैम्बर, शार्क के पास 2 चैम्बर का हार्ट, 4 चैम्बर का 2 चैम्बर, क्योंकि शार्क भी होती है क्या, फिश, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए वो होती हैं मैमल्स। क्या होती हैं, मैमल्स। चलिए यार, इसके बाद भी गलती करके आओगे ना एग्जाम में ना, तो फिर यार मैं क्या करूं, फिर तो आप लोग रिवाइज करो अच्छे से। पिजन आंसर था उसका, वार्म ब्लडेड। बताओ जल्दी से। कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, बच्चों के आंसर आ गए हैं, गुड क्रिस्टी, गुड क्रिस्टी ने बताया। रेहाना जल्दी बताओ, रेहाना जल्दी। विराट का आ गया, साहिल का आ गया। पृथ्वी क्या कर रहा है किताब रख के मुंह पे? ये बच्चे आर्यन सिंह क्या दिखा रहे हैं? ये क्या है बेटा? ड्राइंग बनाए, अच्छा आर्यन ऑप्शन दिखा रहा है, मुझे लगा ड्राइंग दिखा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सोहन पांडे आंसर बोलिए, बताइए आंसर। फोर्थ की, सेकंड की, थर्ड की, वन, आंसर बताइए इसका सोहन। हाँ बेटा बोलिए आप। हाँ सरजन सिंह बताइए आंसर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बेटा ए कहां से हो जाएगा? एलिफेंट के 4 चैम्बर हर्ट होता है, ये बोल रहा है 13 चैम्बर हर्ट किसका होता है? ये मैमल है, इसका 4 चैम्बर का हार्ट। फिश के 2 चैम्बर का हार्ट, क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर का हार्ट। सिर्फ कॉकरोच होता है जिसके पास कितने चैम्बर है? खतरनाक, ये देखो 13 चैम्बर बताया था अभी मैंने। और ये सांस किससे लेंगे? इंसेक्ट्स। ये शब्द याद रखना है, ये बार बार मिलेगा आपको एग्जाम में। स्पिरेकल्स, सांस किससे लेते हैं? दे ब्रीथ थ्रू स्पिरेकल्स, इंसेक्ट्स। पृथ्वी, हाँ पृथ्वी बात कराओ पृथ्वी से। सर आपने बोला था कि हमारा ऑक्सीजन लंग के पास भेजते हैं और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास भेजते हैं। हार्ट, हार्ट उसको गंदे खून को लंग्स के पास भेज देगा, बोलेगा साफ करके दो ऑक्सीजन मिला के। ये देखो, यस देखो इसके पास 13 चैम्बर हार्ट है ना, तो हार्ट का काम पंप भी करना होता है किसी भी एनिमल में। चलो बात करते हैं अमन यादव से जी। सर इसका ऑप्शन होगा सर 3 नंबर आंसर। आंसर डी, कॉकरोच, 13 चैम्बर हार्ट बता दिया। गुड बेटा गुड। ओके ना। स्पिरेकल्स इंसेक्ट्स में, बटरफ्लाई में स्पिरेकल्स, और ट्रैकियल ट्यूब याद रखेंगे, ट्रैकियल ट्यूब, गलती मत करिएगा। इंसेक्ट्स, कॉकरोच बहुत हो गए देखो। अब ये देख लो क्वेश्चन, आंसर आने लग गए हैं, आंसर आ गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी गुड, यस। याद रखिएगा मैमल्स और बर्ड्स का 4 चैम्बर का हार्ट होता है। कितने का? 4 चैम्बर का। मैमल्स, और ये भी याद रखिएगा कि मैमल्स और बर्ड्स ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिब्रेट तो होते हैं, वर्टिब्रेट में वार्म ब्लडेड। देखो वर्टिब्रेट में वी से लिख रहा हूं शॉर्ट में, वर्टिब्रेट को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक तो वार्म ब्लडेड में, एक कोल्ड ब्लडेड में। वार्म ब्लडेड में 2 आ गए, कौन? एक मैमल और ये बर्ड। अरे ये तो कविता बन गई एकदम, एकदम पोयम बन गई है। बच्चों ऐसे रिवाइज होता है, देखो वर्टिब्रेट शॉर्ट में, वर्टिब्रेट को 2 कैटेगरी में, वार्म में और कोल्ड में। और वार्म में मैमल और ये बर्ड, इन दोनों के पास क्या होते हैं? दोनों में कॉमन होता है क्या? लंग्स, लंग्स से सांस लेते हैं। और क्या इनके होता है? 4 चैम्बर का हार्ट। अब कोल्ड में 3 आते हैं, एक एम्फीबियन, एक आते हैं रेप्टाइल, और कौन आते हैं? फिश आती हैं। और फिश के तो होता है 2 चैम्बर हार्ट, यानी फिश में शार्क भी आती है, याद रखना। और यहां मैमल्स में एक अपवाद है, मैमल्स में मरीन एनिमल आते हैं, डॉल्फिन और व्हेल, याद रहेगा, डॉल्फिन और व्हेल, बार बार बोल रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करेगा। और डॉल्फिन एक ऐसा जानवर है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल डॉल्फिन, ठीक है। और डॉल्फिन का ब्रेन जो प्रोपोर्शन में बॉडी के सबसे ज्यादा, बॉडी जितनी बड़ी
उस प्रोपोर्शन में उसका दिमाग बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलो, वार्म ब्लडेड मैमल और बर्ड, और ये एम्फीबियन में फ्रॉग आ गया, रेप्टाइल में आपको पता ही है, और फिशेस में। एम्फीबियन और रेप्टाइल के क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है। और इन लंग्स का क्या काम होगा, गैसियस एक्सचेंज, ठीक। चलिए देख लेते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ अ फिश। मछली की कितने चैम्बर हार्ट होता है, इतनी बार बता दिया है। शानवी का आंसर देखूं मैं क्या आ रहा है, शानवी क्या बता रही है। क्रिस्टी का सेकंड, वेरी गुड। हाँ क्रिस्टी तुम क्या कर रही हो, अरे फिश का बताया अभी मैंने, अरे ऑप्शन देख के बताओ, 2 चैम्बर मत बताओ मुझे। शानवी क्या कर रही है, शानवी 30, सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर। फिश का 2 चैम्बर का हार्ट होता है, फिश का 2 चैम्बर हार्ट। मछली के देखो, मछली के कितने हैं, इसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, 1 और 2। मछली के 2 ही चैम्बर होते हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल में कंफ्यूजन क्यों हो रही है बेटा, एम्फीबियन मतलब फ्रॉग वगैरह, उनके 3 चैम्बर, रेप्टाइल के भी 3 चैम्बर, लेकिन रेप्टाइल में एक बदमाश होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उसके 4 चैम्बर होता है। गलती मत करो शानवी भी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। चलिए बोलो क्वेश्चन का आंसर। अब जिसने गलत किया उसकी पेनल्टी। 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन, 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है, कौन सा ऑप्शन। अब किसी का गलत, क्रिस्टी क्या आंसर है इसका, ऑप्शन ए मैमल्स। बेटा मैमल्स के 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, मैमल्स के 4 चैम्बर्ड हार्ट। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अब गलती मत करना तुम बच्चे। देखो मैमल्स हो, सुन लो मेरी बात, मैमल्स, बर्ड्स, इनके 4 चैम्बर का हार्ट होता है। कितना, लिखो अपने हाथ से लिखो, नहीं फिर भूल जाओगे। 4 चैम्बर हार्ट होता है, लिखिए मैमल और बर्ड का 4 चैम्बर हार्ट। अब देखो रेप्टाइल और एम्फीबियन ये एक जैसे होते हैं, रेप्टाइल और एम्फीबियन, एम्फीबियन ये एक जैसे होते हैं, इनके होता है 3 चैम्बर का हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन रेप्टाइल में क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडाइल इनके होता है, क्रोकोडाइल के इसके 4 चैम्बर होता है। ये अकेला एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके 4 चैम्बर हार्ट। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैमल्स और बर्ड्स इनके 4 चैम्बर हार्ट, रेप्टाइल और एम्फीबियन इनके 3 चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल में एक अनोखा होता है रेप्टाइल ये। और फिश के, फिश सबसे अलग, और फिश में भी, शार्क भी आती है फिश में, इनके पास सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो बच्चों देखिए आंसर क्या आ गया इसका, इसका आंसर आ गया 3 चैम्बर हार्ट किसके होगा, एम्फीबियन के। इसमें तो एम्फीबियन ही दिख रहा है मुझे, रेप्टाइल के पास भी होता है लेकिन रेप्टाइल तो ऑप्शन में आई नहीं, तो एम्फीबियन के। अब बात समझ में आई, बात समझ में आई तो थम्स अप करके बताओ मेरे को जल्दी से। चलिए ये देखो, ये देखो क्या है, ये देखो क्या है, कौन है ये, गिरगिट चैमेलियन है ना, जिसके देखो आंखें देखो रोटेट करती है कितनी, 350 डिग्री से, इसका विजन बड़ा तगड़ा, रोटेशन 360। इसके पीछे भी खड़े होगा तो इसको दिखाई दोगे, आपको लगता है गिरगिट अभी नहीं देख रहा, वो सब देख लेता है, ठीक है ना। ऐसे कबूतर की आंखें होती है लगभग 340 डिग्री पीछे तक देखती है ना। कबूतर को देखो ये पूरा दिखेगा, सिर्फ इतना छोड़ के ऐसे करके 20 डिग्री छोड़ के पूरा दिखेगा। 360 सर्कल में कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री। तो देख लो ऐसे पूरा दिखेगा किसको, पिजन को। तो पिजन के, पिजन से भी पहले चमेलियन, सबसे तगड़ा विजन अगर चारों तरफ देखने का तो किसका, चमेलियन का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथ थ्रू द स्पिरेकल्स, इसमें से कौन स्पिरेकल से सांस लेते हैं। जल्दी बच्चों खेलने मत लगिए, आराम से देखिए, मैंने बताया था
स्पिरेकल से सांस कौन लेते हैं? पहले सोचो कि लंग्स से कौन लेंगे, और स्किन से, गिल से। फिशेस तो गिल से लेती हैं, फिश तो गिल से। तो कॉकरोचेस एंड अदर इंसेक्ट्स स्पिरेकल से सांस लेते हैं, ठीक है, स्पिरेकल से सांस लेते हैं। वेरी गुड। ये साहिल की सिस्टर आ गई है क्या? यस, पढ़ो बेटा, मजे से पढ़ो सब। क्रिस्टी वेरी गुड, ये आंसर सही है, कॉकरोचेस एंड